न्यूज नेत्रा के इस खास कार्यक्रम में आज हम बात थोड़ा सा उधर जा रहे हैं जिधर सबकी निगाह टिकी। अपना उत्तराखंड 23 साल का कालखंड पूरा कर दिया। आज विकास के सपने कितने साकार हुए इसका मूल्यांकन आप खुद भी कर रहे हैं। हम बात करेंगे कि कितना विकास हो पाया है और कितना अभी रह गया है। उत्तराखंड की राजनीति में चल क्या रहा है, खटर पटर खटर पटर। सरकारें इनकी भी बन गई तो उनकी भी बन गई। आज हमारे कार्यक्रम में वो शख्स हैं जो कि राज्य आंदोलन से निकला हुआ शख्स है। छात्र राजनीति के बाद उनके तेवर और तल्ख हुए और विकास के मुद्दों को लेकर जनता के बीच गए। विकास की गंगा बहाने की बात भी वो करते हैं। और मजेदार बात कि ये भी कहा जाता है कि जहां से वो चुनाव जीतते हैं उस विधानसभा सीट से अगर कोई चुनाव जीता है सरकार भी कुछ दल की बनी है, ऐसा माना जाता है। जी हाँ, मैं जिक्र कर रहा हूँ गंगोत्री के बहुत ऊर्जावान और तल्ख तेवरों के साथ जनता की बात को रखने वाले और अभी न्यूज नेत्रा के स्टूडियो में श्री सुरेश चौहान साहब। सर बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। क्या चल रहा है आजकल? सुना है कि सियासी फिजाओं में 4-5 दिन से 3 महीने से चल रहा है, लेकिन 3-4 दिनों से खबरें आ रही कि कुछ होने वाला है। क्या है? देखिए, सबसे पहले मैं न्यूज नेत्रा स्टूडियो का यहाँ पर आज उद्घाटन हुआ है। मैं यहाँ पर डॉक्टर महेंद्र राणा और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव और जो वास्तव में हमारे प्रदेश के अंदर, हमारे जनपद के अंदर और जगह जगह जो गांव के अंदर जो वास्तव में जो हमारी जो संस्कृति है उसकी जो कैसे बचे रहे, हमारे जो जनता के जो जन मुद्दे हैं जिन पे वास्तव में काम करने की ज़रूरत है वो कैसे इस पहल से उठे, तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये बहुत सार्थक प्रयास है और जो एक पत्रकारिता जहाँ जहाँ भी जाते हैं उनको भी निष्ठावान से इस भावना के साथ काम करना चाहिए कि जनता में जो हो रहा है किस तरह से जनता का अच्छा हो सके, किस तरह से क्षेत्र का अच्छा हो सके, किस तरह से प्रदेश का अच्छा हो सके। इन ज्वलंत मुद्दों के साथ उनको आगे बढ़ना चाहिए और इसके लिए हम लगातार जो भी हमारे पत्रकार मित्र हैं, जो भी हमारे छायाकार बंधु हैं, हम लगातार उनसे भी संपर्क करते हैं कि हम सब मिलकर जनता के हित के मुद्दों को आगे बढ़ाएं ताकि जहाँ पे हमसे कमी हो, कहीं पे हो सकता हमारे संज्ञान में न हो तो बातें हमारे संज्ञान में आए और हम अपनी सरकार के द्वारा एक अच्छे उत्तराखंड की पहल करें। बहुत स्वागत सर। सवाल मैंने जो किया था उस पर आप आए नहीं। आपने बहुत अच्छी बात कही कि विकास के मुद्दे को लेकर जनता को भी आप साथ ले चलेंगे और कुछ कमियां जो रह गई हैं जब हो जाती हैं जर्नलिज्म के थ्रू वो आपके पास है, आप उसको सॉर्ट आउट करेंगे। इस सियासी फिजाओं में 3 महीने से और 3-4 दिन से कुछ हॉट खबरें आ रही हैं, माना जा रहा है सूत्रों के हवाले से खबरें, तो कुछ हो रहा है क्या सरकार में? देखिए, सरकार अपनी जगह चल रही है। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय धामी जी लगातार, और वो अलग बात है कि हमारे अभी जो कैबिनेट मंत्री के जो हमारे 4 पद खाली चल रहे हैं, वही आना चाह रहा था। तो ये अफवाह चलती रहती है कि भाई और उनको अब समय से भरना भी चाहिए, तो वास्तविक बात है। लेकिन ये सब हाईकमान का जो दिशा निर्देश होगा, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का दिशा निर्देश होगा, तो ये चलता रहता है। लेकिन हम राजनीति में एक जन सेवक की तरह काम करते हैं और हम हमेशा सोचते हैं कि हमारा लक्ष्य जो है जनता की सेवा करना है, जनता के जो जन मुद्दे हैं उनको जो है अपनी सरकार के द्वारा उन कामों को कराना है। इसके लिए हम दिन रात प्रयास करते हैं। इस चीज़ पे तो ये लगा रहता है। जनता भी अफवाह करती है कि ये हो रहा मीडिया का भी रोल होता है, मीडिया का भी रोल होता है, तो ये चलता रहता है। पर कुछ तो है, ये चौहान साहब भी मान रहे हैं, कुछ तो है जो कुछ का कुछ दिनों में उसका पटाख से भी हो जाएगा। चौहान साहब बचपन में ले चलते हैं आपको, वो चौहान जो बचपन में थे, ये क्रांतिकारी विचार या आपको जो समाज को नई दिशा देने की ललक जो आपके आग है, देखा जाता है अंदर ऊर्जा है, तो बचपन में भी थी कि बाद में कुछ? बचपन कैसे बीता आपका, प्राथमिक शिक्षा से लेकर, क्या वहाँ भी आपके अंदर था कुछ? देखो, मैं तो जब स्कूल पढ़ता था और ऐसा नहीं, जब हाई स्कूल इंटर किया था मैं तब से ही मेरे अंदर जनता के साथ कोई अनित ना हो उसके लिए मैं हमेशा संघर्ष करता था। उत्तर प्रदेश का जमाना था और लगातार संघर्ष करते करते
और जो लोग तमाम जन मुद्दों को उठाते थे, उन मुद्दों के साथ में हमेशा जगह जगह क्षेत्र में, अपने ब्लॉक में, अपने जनपद में खड़ा रहता था। और जो हमारे तमाम जो क्रांतिकारी नेता या जो हमारे क्षेत्र के जो नेता थे, जो संघर्ष जिनका जीवन होता था, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। चाहे हमारे स्वर्गीय चंद्र सिंह राणा जी हों, चाहे हमारे आधुनिक कमलाराम नौटियाल जी हों, चाहे हमारे स्वर्गीय राजन सिंह रावत जी हों, उनके साथ रहने का, मिलने का काफ़ी हमें जो है कुछ सीखने का मौका मिला। और समय बदलता रहा। 1996 मैंने पहली बार छोटी छोटी, लगभग हमारे जनपद में 85 जिला पंचायत हुआ करते थे, 3-4 गांव से एक जिला पंचायत सदस्य चुना जाता था। तो पहली बार मैंने 96 में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा और 10 वोट से मैं हार गया। लेकिन मैं उस समय छात्र जीवन में भी, जब मैं BA पार्ट 1 में था, तो उस समय हमारे जो VC थे उन्होंने चुनाव रोक दिए। तो मैं छात्र परिषद का ज्वाइंट सेक्रेटरी रहा। उसके बाद फिर कुछ मन अटपटा हो गया, चुनाव हो गया और मैंने स्कूल छोड़ दिया। तो उसके बाद धीरे धीरे 96 में जनता के गांव में लोगों से मुद्दे पे बात करना, लोगों की छोटी छोटी समस्या होती उनको उठाना। तो मैं उसके बाद मेरा एक जीवन बना और 2003 में मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य से और फिर मैं ब्लॉक प्रमुख बना। और 2008 तक मैंने निर्विघ्न, जिसको कहते हैं कि बिल्कुल बिना विवाद के, मेरा जो कार्यकाल था, बहुत बुजुर्ग लोग मेरे साथ, बहुत तजुर्बेकार, जो पूर्व में प्रमुख रहे हैं, पूर्व में DSP रहे हैं, तमाम जितने भी लोग थे क्षेत्र पंचायत सदस्य थे, और सब ने मिलकर 5 साल बहुत अच्छा, जो हमारे तमाम उस समय के सभी प्रधान साहिबान थे, और एक मिसाल बनाई थी 2003-08 में। और 2008 के बाद मैंने फिर जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा। फिर मैं जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीता और उसके बाद मैं जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव 2 वोट से हार गया। अच्छा। तो अब सीधी सी बात है, ऊपर का चुनाव थोड़ा जो दूसरे टाइप का होता है, तो हो सकता है कि कई कारण रहे होंगे। तो उसके बाद 12 में मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, 2012 में विधायक का चुनाव लड़ा 2012 में। और फिर 2012 से सफर शुरू हुआ। लगभग 7,000 के वोट मुझे निर्दलीय मिले। जीवन में कई, मैं आंदोलनकारी उत्तराखंड के आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। कई बार थानों में मुचरुकों में छूटा, आंदोलनकारी घोषित हुए उस समय। लेकिन कुल मिला के जो हमारे ये 30 तय थी कि जो हमारा प्रदेश बना है, और जब हम आंदोलन करते थे कि आज दो, अभी दो, उत्तराखंड राज्य दो, उसके लिए जब आंदोलन करते थे तो बहुत मुंगेरी लाल के सपने हम भी देखते थे। अपने जो हमारे तमाम जो बेरोजगारी, गांव के जो लोग जो सड़कों पे आती थी, माताएं बहनें, उनका चिल्लाना, और ये लगता था कि प्रदेश बनेगा तो उस प्रदेश के अंदर, जिस तरह से हम उत्तर प्रदेश के जमाने लखनऊ में जाते थे, बहुत दूर जो हमारी राजधानी हुआ करती थी, यहाँ के नेता हों चाहे यहाँ के लोग, हर कोई जो है लखनऊ नहीं पहुँच पाता था। और पहुँच से बाहर होते थे तो सोचते थे कि हमारा प्रदेश होगा, हमारी जो राजधानी होगी, हम बहुत इजली में जो है सचिव के पास अपने जो हमारे प्रदेश स्तर के काम होंगे। और उस तरह से विकास की लोगों के अंदर ये था कि रोजगार मिलेगा, ये होगा, वो होगा। तो उसको थोड़ा सा कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कहता हूँ, इसमें थोड़ा सा अभी भी बहुत कुछ काम करने की जरूरत है, बहुत कुछ जो है समझने की जरूरत है। वास्तव में जो हमारी स्थिति है पहाड़ की, कि देहरादून में भी पहाड़ी ठगा हुआ सा महसूस करता है। तो ऐसी स्थिति के लिए मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जो एसएसए मुख्यमंत्री जी हैं, जो भी जमीन से आए हैं, उनका भी मानना है कि कैसे इससे, इस समस्या से आम व्यक्ति को निजात मिले। आम व्यक्ति ये ना सोचे कि मैं आज सचिवालय पहुंचा हूं और मैं बहुत दूर हूं, और सचिवालय में पहुंचकर उसका काम ना हो, या आज बहुत छोटा सा प्रदेश हो गया, 13 जनपद है, इन 13 जनपदों को कैसे, मतलब एक एक चीज, छोटी छोटी चीजें हैं, प्रशासन से, तो अभी बहुत कुछ काम करने की जरूरत है, बहुत कुछ सुधारने की जरूरत है। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से इस समय हमारी सरकार के द्वारा और माननीय गांधी जी के द्वारा लगातार एक प्रयास किया जा रहा है जनता के जन के लिए। मैं अपनी विधानसभा की बात कर रहा हूँ, आज हम अपनी विधानसभा में 3-3 हेलीपैड, आपका
जो हमारा बस अड्डा नहीं था, बस अड्डे की इतने साल 20 साल हो गए उत्तराखंड को, उन्हें बस अड्डा नहीं बन पाया उत्तरकाशी का। तो ये तमाम जो ऐसी बड़ी समस्या है जिनके लिए जो जनता के हित के हैं, जो हमारे बहुत दूरस्थ में जो हॉस्पिटल, उनकी स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे अच्छी हो। तो हमारा सीमांत जनपद है और रेफर सेंटर जो बन के रहा उसको सुधारने के लिए लगातार हमारे चाहे माननीय धामी जी हैं लगातार प्रयासरत हैं। और ये नहीं कहूँगा कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी भी प्रयासरत हैं और हम भी प्रयासरत हैं। और आज हम कहीं ना कहीं वहाँ पर अभी 50 बेड का हमको जो है एक क्रिटिकल सेंटर के रूप में मिला है और उस हॉस्पिटल को और अच्छा बनाने के लिए हम दिन रात प्रयासरत हैं। तो तमाम कई ऐतिहासिक काम जिनकी ज़रूरत थी, जो जनता के हित के हैं, कई हमारे ऐसे मार्ग हैं जो एक धाम से दूसरे धाम को बहुत नज़दीकी से जोड़ते हैं। तो उनके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, जैसे सियाना चक्की से और ऊपरी कोट होते हैं उत्तरकाशी, जैसे हमारा सेम मुखिम का जो क्षेत्र पड़ता है पटोड़ी धनारी से सेम मुखिम। तो इस तरह के उस पर हम लोग काम कर रहे हैं दिन रात की जनता के जनहित के जो है कैसे अच्छे काम हो। तो हम दिन रात इसके लिए प्रयास करते हैं और मुझे पूरा सपोर्ट जो है सरकार की तरफ से मिलता है। सरकार दिन रात चिंतित है, माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो दिन रात चिंतित हैं कि कैसे हम इन पहाड़ों का विकास करें, कैसे इन पहाड़ों में हमारे जो पर्यटन की बहुत बड़ी अपार संभावना है। क्योंकि रोजगार मैं जब बैठता हूँ ऑफिस के अंदर, लगातार क्षेत्रों में रहता हूँ, गांव में घूमता हूँ, पगडंडियाँ, छानी, डांडी, कांटियों में, और बड़े करीब से उन लोगों के जो बहुत ऐसी स्थिति होती है उनके बहुत करीब से उनको देखता हूँ, उनकी बात को समझता हूँ। तो अभी बहुत काम करने की जरूरत है। जैसे हमारे क्षेत्र में जो दयारा का अब जो इस 16 अगस्त को हमारा वहाँ पे दयारा फेस्टिवल का जो मक्खन की जो होली जिसको कहा जाता है वो उसका त्यौहार मनाया जाता है। आज वहाँ के लोग भी शिष्टमंडल लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी को जो आमंत्रण पत्र देने के लिए आए। तो ऐसे कई जो हमारे बुग्याल हैं, कई जो हमारे ट्रैक रूट हैं, पहाड़ तो अपने में बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसके अंदर काम करने की जरूरत है। अगर जिस दिन इसके अंदर वास्तव में नेचुरल काम हो गया, उस दिन हमारे पास बहुत बड़ी रीढ़ की हड्डी जो है पर्यटन बनेगा। मैंने जो अब तक देखा कि पर्यटन के अलावा हम कहीं आगे नहीं बढ़ सकते हैं। भले चाहे आज हम हॉर्टिकल्चर में भी हमारी सरकार लगातार काम कर रही है, उद्यान में भी लगातार काम कर रही है, लेकिन पर्यटन के जो हमारे पास हब है, इसको पूरे हब के पूरे उत्तराखंड में एक हब के रूप में अगर विकसित होगा तो हमारा जो प्लान हो रहा है, जो हमारे लोग जो होटलों में जाते हैं रोजगार पाने के लिए, उन सबको यहाँ पे रोजगार मिलेगा। हमारी जो बहुत माड़ी स्थिति है, वो जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत होगी। तो इन मुद्दों के साथ हम दिन रात सोचते हैं, काम करते हैं और काम करने का प्रयास करते हैं कि कैसे हमारा क्षेत्र आगे बढ़े, कैसा हमारा प्रदेश आगे बढ़े। इन चीज़ों के लिए हम लगातार प्रयास करते हैं। हमने देखा तमाम तरह की विपदाएं आई, रिवर्स माइग्रेशन, उस समय उसकी अपॉर्चुनिटी थी सरकार के पास, सरकार भाजपा की रही कभी। कोविड काल में उस आपदा के दौरान कहीं ना कहीं हम पलायन को रोक सकते थे। जो लोग बाहरी लोग पलायन कर चुके हैं, लोग वो गाँव की ओर आए, उन्होंने कहा जी अब नहीं जाना, देहरादून नहीं जाना, दिल्ली नहीं जाना, यहीं रहना है। लेकिन उसको जो कैश करना था सरकारी मशीनरी, आपको नहीं लगता वहाँ पूरी तरह सफल नहीं हो पाई या फिर हो पाए? अगर वहां पे काम होता निश्चित रूप से पलायन रुक जाता। हुआ क्या? कोविड ठीक हुआ, लोग चले गए। फिर आज ऐसा नहीं है कि हम कहीं आगे नहीं बढ़ रहे, प्लान बड़ा है। प्लान के कई कारण हैं। प्लान के ऐसा नहीं कि एक ही कारण है कि रोजगार। प्लान का कारण है कि अब मैं कई ऐसी बातें जिसको यहाँ पर नहीं हो सकता, लेकिन कई ऐसे कारण भी हैं। अब आज की आपकी बात करेंगे, हमारे प्रदेश के अंदर, हमारे गांव के अंदर बिहार का आदमी काम कर रहा है, बिल्कुल, वो मिस्त्री काम कर रहा है, कारपेंटर काम कर रहा है, हमारा आदमी काम क्यों नहीं कर रहा? पहली बात, वो पैसा कमा के ले जा रहा है। आप कहीं भी नाइयों की दुकान में जाएंगे, कोई हमारा आदमी मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो कई ऐसी चीजें जिनको जो हम वास्तविकता जिनको देखते हैं, कुछ मैकेनिकल है, कोई मोटरसाइकिल बनाने वाला है, एक आदमी किसी शहर में बता दो, तो कबाड़ का काम है, हमारा आदमी नहीं कर रहा है। और हम चले गए, वो दिल्ली के अंदर, बम्बई के अंदर सब काम कर देगा, सही बात है, लेकिन वो अपने पहाड़ में काम करना नहीं चाहता है। ये भी एक बिल्कुल ये भी कारण, बहुत बड़ा पीछे जो कारण है। दूसरा जो प्लान का कारण है कि जिसको मैं कह रहा हूँ कि पर्यटन का हब, जिस तरह से अभी 2000 करोड़ रुपए की जो घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने टीवी झील के, और अगर पूरा नौकायन का हब बन गया तो, और जो टनल वाली हम बात कर रहे हैं कि टीवी तक टनल बन गई,
तो रास्ता बहुत इजीली हो जाएगा, सेव हो जाएगा। उत्तरकाशी, दयारा, गंगोत्री पहुंचना बहुत सरल हो जाएगा। तो दुनिया भर का टूरिस्ट हमारे पहाड़ में आएगा, लोगों को कहीं भागने की जरूरत नहीं। और ऐसा नहीं, आज लोग पहाड़ की ओर, अपने गांव की ओर प्लान कर रहे हैं, भाग रहे हैं। जब बहुत ज्यादा कहीं वहाँ आपको न पंखे की जरूरत पड़ती है, ना आपको एसी रूम की जरूरत पड़ती है, ना आपको पानी की दिक्कत है, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि प्लान रुकेगा। तो हम जो चाहते हैं कि मतलब प्लान रोकने के लिए हमारे जो तमाम जो पर्यटक स्थल हैं उनको संवारने की जरूरत है, उनको विश्व के मानचित्र पे लाने की जरूरत है। जैसे दयारा आज लगभग 20 साल से सुनते सुनते आगे दयारा दयारा दयारा, लेकिन उसका जो हकीकत का जो विकास होना था वो नहीं हो पाया अभी तक। वहाँ पे जो है जिस तरह के जो गेम होने थे, वहाँ पे जो टोली लगनी थी, रोपवे जो बनना था नहीं बन पाया। लेकिन अब जाके हमारी सरकार ने, भारत सरकार के उससे जो है स्वीकृत हो गई, उसकी डीपीआर बन रही है। और पैरा ग्लाइडिंग का जो इस समय जुलाई के महीने में या जो वहाँ पर जो फेस्टिवल हो रहा है उसमें उसको शुरुआत करने का एक प्रयास कर रही हैं। हमारे हर्षिल क्षेत्र के अंदर राफ्टिंग का काम शुरू हो गया है। हम चाहते हैं कि मनीरी झील और जो हमारी जुशियाड़ा की झील उसमें नौकायन का काम शुरू हो। हमारा कुछ कल्याण है और आपका हरुदा बुग्याल है, जौराई बुग्याल है, डूडी ताल है, नचिका ताल है, ऐसे रमणीक स्थल है जहाँ स्वतः ही टूरिस्ट जा रहे हैं। लेकिन अगर हम इनको विकसित करेंगे, लोगों के ढाबे खोके, लोगों को रोजगार के कई साधन वहाँ पर मिल सकते हैं। और मुझे नहीं लग रहा कि प्लान की स्थिति बनेगी अगर इस तरह चारों तरफ जो है पूरे उत्तराखंड के अंदर जो ऐसे ऐसे रमणीक स्थल हैं उनको ढूंढकर उनका एक मैप बनाया जाए, तो इस पे हम आगे बढ़ सकते हैं। और काफी जो हमारी जो प्लान की स्थिति वो रुक सकती है। आज हम कृषि और बागवानी के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं। सरकार लगातार इस पर काम कर रही है। जैसे कीवी का जो है अभी स्टार्ट हो गया, पहले सेब का था, कीवी का भी जो है लोगों ने जगह जगह कीवी के पौध उगाना शुरू कर दिए, फल देना जो है शुरू कर दिया। तो लोगों के अंदर नेचुरल चीज के लिए धीरे धीरे लोग लौट रहे हैं कि हम कुछ करें। अब आज भी हमें बता रहे हैं कहीं पे हमारी दिक्कत है। हम उत्तरकाशी में जाएंगे, मेन शहर पर एक भी व्यक्ति आप बता दो कि उत्तरकाशी का ठेली लगा रहा हो सब्जी दे, और वो लोग हजारों रुपए कमा रहे अपना काम कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो हमको भी समझना पड़ेगा कि नहीं यार, मुझे जब घर बैठे 1000 रुपए पर डे की जो है जब मिल सकता है तो मैं इस काम को क्यों नहीं कर सकता। लेकिन उस चीज को भी हमारे जो तमाम नौजवान साथी हैं और जो बेरोजगार भाई हैं, जो समझदार लोग हैं, मेरा उनसे भी अनुरोध और निवेदन है कि भाई देखो, हम अपने शहर में क्यों अच्छा काम नहीं कर सकते, क्यों हम उस काम के नाम पे, जैसे कोई ऐसा काम है उसको अच्छा नाम देकर उस काम को क्यों नहीं शुरू कर सकते हैं। तो हमको ऐसी भी हिम्मत रखनी पड़ेगी कि मैं अपने काम के साथ 4 को रोजगार दे सकता हूँ। ऐसी भावना के साथ हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो ठीक ठाक है, उनको काम करना चाहिए ताकि हमारा जो पहाड़ है, हमारा ये प्रदेश है, मजबूत बने। इन भावना के साथ हम सब मिलकर काम करें। राजनीतिक तो बातें चलती रहती हैं, कोई किसी पे एलिगेशन लगाएगा, कोई किसी पे, लेकिन जो हमारे प्रदेश की बात है उसमें हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। उत्तराखंड की देवभूमि, वेदभूमि, माफियाओं की कहीं न कहीं नजर लगी। कई प्रकरण ऐसे आए हैं पिछले 3-4 सालों की बात करें। एक प्रकरण ब्रह्मकेश्वर का ही है। कई सालों से डीएम के यहाँ शिकायत की, सीएम के यहाँ शिकायत की और पीएम के यहाँ भी शिकायत की, लेकिन कोई रिस्पॉन्स उन्हें नहीं मिला है। भू कानून एक सख्त भू कानून। देखिए, हम भू कानून लाने के बिल्कुल पक्षधर है, हमारी सरकार बिल्कुल पक्षधर है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे जिसको कहते हैं कि ईमानदारी से, एक ही होता है कि भैया और ये जरूर आएगा और ये जल्दी आएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। और अगर उत्तराखंड बचाना है तो इसको तो लाना ही पड़ेगा। उत्तरकाशी की 3 बड़ी योजनाएं, 3 बड़ी उपलब्धियां आपके कार्यकाल में। हमारे जिला चिकित्सालय में डायलिसिस में था, हंस फाउंडेशन वालों की उससे अथक प्रयास है और हम लोगों ने वहाँ पे डायलिसिस काम शुरू करा दिया। आपके 3 हेली सेवाएं हमारे वहाँ पर हो गई। 50 बेड का बड़ा हॉस्पिटल वहाँ पे बनने जा रहा है। तो कई है जो हमारा तिलोद का पुल जो 20 वर्षों से नहीं बन पाया, वो जो है तैयार होने वाला है। जिशवाड़ा का जो मोटर पुल है वो डबल लाइन का पुल, उसके जो है टेंडर लग चुके हैं। तो ऐसे कई ऐतिहासिक और बड़े बड़े काम जिनको मैं समझता हूँ कि जो एक बहुत बड़ी वो थी, वो उपलब्धियां हमको मिल रही है। हमारे तमाम आस्था पथ, तमाम सड़कें जो कटी छोटे, इनको तो मैं नहीं मानता,
लेकिन बड़े काम जैसे हेली सेवाएं कि हम 15 मिनट में कोई जो बीमार हो जाता था 6 घंटे में हम देहरादून पहुंचते थे, तो कम से कम 15 मिनट के अंदर देहरादून के अंदर उत्तरकाशी से पहुंच सकते हैं, उस व्यक्ति को बचाया जा सकता है। तो जुशियाड़ा में हेली सेवा शुरू हो गई, भटवाड़ी के अंदर हेली सेवा शुरू हो गई और गंगोत्री के अंदर, ताकि जो डायरेक्ट जाए। तो ऐसे ऐतिहासिक काम जिनको मैं अपने उसे मानता हूँ कि ये मेरे लिए बहुत ऐतिहासिक काम है। हमारे यहाँ बस अड्डे की बहुत बड़ी स्थिति, जहाँ हमारा गंगोत्री धाम है, यमुनोत्री धाम है, वहाँ से लोग केदारनाथ जाते थे, लेकिन उत्तरकाशी बस अड्डे से बहुत बड़ी दिक्कत थी। आज हमारा बस अड्डा स्वीकृत हो गया। तो ऐसे ऐतिहासिक काम, हॉस्पिटल वाले काम जिनको मैं एक प्राथमिकता में मैंने लिए थे, तो जो है सरकार की तरफ से माननीय हमारे एसएसए मुख्यमंत्री जी की ओर से हमारे तमाम जितने भी मंत्रिमंडल के जो हमारे मंत्रीगण हैं उनके पूरा सहयोग मुझे मिल रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम कहीं न कहीं 3 और कौन सी बड़ी योजनाएं हैं जिस पर आप काम कर रहे हैं? 3 मिनट रह गए मैंने। और कितना दे रहे हो? लगभग मैं 80 और 90% विधानसभा के अंदर काम करता हूँ और देहरादून के अंदर मुश्किल से मैं 10% दे पाता हूँ। अच्छी बात है। देहरादून के अंदर महीने में 2 महीने में 1 हफ्ते के लिए आता हूँ। अपने कहीं कागज पत्र फंसे पड़े होते हैं सचिवालय में इधर उधर उनको, और बाकी मैं लगभग 90% जो हूँ गंगोत्री में ही काम करता हूँ। उत्तरकाशी में लैंड जहाज को लेकर माहौल बड़ा गर्म है, क्या कहते हैं विधायक वहाँ पे? लैंड जिहाद वाले मामले में मोरी और पुरला से जो घटनाएं हुई थी, हमारा ये बात सत्यता है। मैंने पहले बताया कि अगर सब्जी का कोई अगर वहाँ पे काम कर रहा है, उसके पीछे इस साल 1 है और अगले साल 10 आ जाते हैं, ये हमारे लिए सबसे बड़ी दिक्कत है। लेकिन उत्तरकाशी के अंदर चाहे हमारी प्रशासन की टीम हो, चाहे पुलिस की टीम हो, लगातार इस पे मॉनिटरिंग कर रही है, पूरा चिन्हीकरण कर रहे हैं, पूरा लगातार कहीं ऐसी घटना, लेकिन कहीं ना कहीं दोषी हम भी हैं। हम बिना बताए हुए लालच में किराए पे मकान दे देते हैं, तो उसके लिए दोषी किसको माने? तो हम लोगों को भी सजग रहने की जरूरत है और हम ये नहीं चाहते हैं कि हम खाली धार्मिक भावना को भड़का कर जो करें, लेकिन कुल मिला के जो इस तरह के जो माहौल चल रहा है, पैसे देकर इस तरह से माहौल चल रहा है, उसके लिए हम कहीं भी उत्तराखंड की देवभूमि को के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। इसके लिए उत्तराखंड के और हमारे जनपद के वासी हमेशा सजग हैं। ये थे आज के कार्यक्रम में न्यूज नेत्रा के खास एपिसोड में गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान जी। बहुत सारे सवाल हमने किए, उन्होंने बहुत अच्छे जवाब दिए। कई सवालों को उन्होंने घुमाया भी, इधर उधर भी किया, लेकिन अच्छी बात उन्होंने ये कही कि सरकार प्रतिबद्ध है, विकास के लिए वो भी प्रतिबद्ध है, क्योंकि वो एक आंदोलनकारी भी रहे। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद।